3/2000 के प्रावधान के अनुसार जो सड़कें जो मिसिंग लिंक है उनके बचत मंडी समिति के बचत के अनुसार ही स्वीकृत की जाती है। अब जो आप बात कह रहे हो कि अभी नई सड़कों के लिए आपकी कोई स्वीकृति नहीं आई, पर वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार ने इसमें एक प्रावधान में नियमों में पहली बार संशोधन किया है कि जो मंडी की राशि से जो सकल आय होती है उसमें अभी तक हम सिर्फ मिसिंग लिंक सड़कों के लिए राशि जारी करते थे सकल बचत का 24%। इस बार पहली बार नियमों में संशोधन किया गया है कि उस 24% में से 19% तो जाएगी नवीन सड़कों के निर्माण के लिए और 5% सड़कों के पुनर्निर्माण जो 2014 के बाद सड़कें बनी हुई है उनके पुनर्निर्माण के लिए राशि अलग से सकल बचत की कॉर्पस फंड में रखा गया है। दूसरा पूरक अध्यक्ष महोदय, इसमें दूसरा पार्ट जो है वो मंडी के यार्डों के रखरखाव और मंडी के रखरखाव के बारे में। तो भिनमाल मंडी सन 1982 में बनी और आज जालोर जिले की स्थिति के अनार का पैदावार करोड़ों में हो रही है, मोरंगा की हो रही है, सिंगफली की, उतनी सारी आवक होने के बाद भी क्या स्थिति है कि भिनमाल की मंडी की स्थिति देनी है। मेरा सीधा सीधा कहना है कि जो हमारे टैक्सेस हैं, हमारे बॉर्डर में गुजरात में ऊंजा मंडी वगैरह सब जगह 50 पैसा प्रति सैकड़ा टैक्स लगता है अध्यक्ष महोदय, और हमारे यहाँ पे अलग अलग मूंग मोट पे 2 रुपये 10 पैसे, तिलन पे आपके 1 रुपये समथिंग, तो 50 पैसे प्रति सैकड़ा लगेगा तो लोग तो गुजरात जाएंगे। तो इसको टैक्स प्रणाली को भी आप कुछ करें, मंडियों को मजबूत करें। तो अगर वहाँ पे मंडियाँ मजबूत होगी तो व्यापारी आएगा। अब बाहर के प्राइवेट के मंडियाँ तो करोड़ों कमा के जा रही है और वहाँ की जो मंडी है उसकी स्थिति अध्यक्ष महोदय मंडी की स्थिति दयनीय हो रही है। तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। प्रश्न पूछो, वही कह रहा हूँ, तनख्वाह देने के पैसे नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न ही है, ये प्रश्न ही है अध्यक्ष महोदय कि उस मंडी को सुदृढ़ करने का क्या उपाय कर रहे हैं आप? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भिनमाल से आने वाले सदस्य ने बिल्कुल प्रश्न इनका व्यवहारिक है और बिल्कुल प्रश्न भी इनका इनकी जो चिंता भी किसानों को लेकर है, मंडी को लेकर है कि भिनमाल मंडी की आय कम है और वो विषय ये है कि वो गुजरात के समीप है। दिशा, ऊंजा, जैसे यहाँ पे अरंडी, सरसों, जीरा 3 ज़्यादा उत्पाद होता है और जिसमें जीरा ऊंजा मंडी और ज़्यादा जाता है, ये बात आपकी सही है। इसी बात को देखते हुए जैसे जो कमज़ोर मंडियाँ हैं जिनके पास आय कम है और व्यय ज़्यादा होता है, उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश जारी किया है कि विशेष रूप से कमज़ोर मंडियाँ हैं जिस तरह आपकी भिनमाल की है, उनकी संरचनाओं में जिनमें अत्यंत आवश्यकता है उनके लिए 2025 में निदेशालय विपणन विभाग में प्रथम बार इस सरकार में, भजनलाल शर्मा सरकार में कॉर्पस फंड का निर्माण हुआ है जिसमें 50 करोड़ तक का प्रावधान है और 30 करोड़ इकट्ठे हो चुके हैं। अब इसमें माननीय सदस्य जो भिनमाल जी का एक विषय जो इन्होंने उठाया, जो प्रश्न में जो आपने भी यहाँ नहीं रखा, उसमें आपके यहाँ पानी इकट्ठा होता है भिनमाल मंडी में, जो बड़ा विषय आपने यहाँ प्रश्न जो पूछा उसमें रखा, उसमें हमारे पास प्रस्ताव आ गया जिसके लिए यहाँ पे जो मंडी में किसानों को और व्यापारियों को नुकसान होता है उसमें कॉर्पस फंड से 1,37 लाख का नाले निर्माण की भिनमाल मंडी में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार बनाकर किसानों को राहत प्रदान करेगी। अगला प्रश्न श्री गणेश राज बंसल। हो गया सदस्य विराज, हो गया गणेश राज बंसल। संख्या 317। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे मिल गए। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूरक प्रश्न पूछो। पहला पूरक प्रश्न पूछूंगा। प्रदेश में पर्यटन विकास कार्य हेतु पर्यटन स्थलों के चयन के क्या मानदंड निर्धारित हैं? मापदंड तो मैंने पिछली बार आग्रह किया था, आपके मापदंड आपके नियमों में है, आपके दस्तावेज हैं, या तो प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा है, मापदंड पूछोगे तो उसी में ज्यादा समय लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में विभाग द्वारा पर्यटन विकास कार्य हेतु स्थलों का चयन जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित जिला कलेक्टर्स के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर स्थल विशेष पर पर्यटकों की आवाजाही, पर्यटन की दृष्टि से स्थान के महत्व एवं भविष्य की संभावनाओं व विकास कार्यों की उपयोगिता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय पर किया जाता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है माननीय अध्यक्ष जी कि वहाँ पर क्या संभावनाएं हैं टूरिज्म की, कितने टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं, या आगे अगर हम लोग कुछ विकास के कार्य वहाँ पर करें तो संभावनाएं क्या है, ये उन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। और वहाँ के अगर जनप्रतिनिधि किसी भी स्थल को डेवलप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए बिल्कुल प्राथमिकता देख के सभी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ पर टूरिस्ट स्थल की घोषणा करती है। यहाँ
या वो डिसीजन लेती है कि वहाँ पर कुछ टूरिस्ट्स के लिए वहाँ पर हम लोग कुछ विकास के कार्य कर सकते हैं। दूसरा पूरक पे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक प्रश्न ये है, क्या सरकार हनुमानगढ़ स्थित आरटीडीसी होटल जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में बंद पड़ा है उसको पुनः संचालित करने की मंशा रखती है? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्या सरकार इसे बीओटी बोर्ड पर लीज पर देकर चलाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ में आरटीडीसी होटल कालीबंगा वर्ष 2000 से बंद है। वर्ष 2020 में नगर परिषद ने इस होटल का अधिग्रहण कर लिया था, जिसके विरोध आरटीडीसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में वाद दायर किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित हैं। माननीय न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के क्रम में अभी कोई अग्रिम कार्रवाई किया जाना संभावित नहीं है। अगला प्रश्न है श्री राधेश्याम बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न संख्या 318 का जवाब मिल गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहला पूरक प्रश्न है, शहीद राजमल मीणा जिला चिकित्सालय 12 में क्रिटिकल केयर यूनिट का लाभ आम जनता को कब से मिलना प्रारंभ हो जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रिटिकल केयर यूनिट जो है इसका कार्य जो है 3/12/2024 को शुरू हुआ था और ये लगभग सितंबर-अक्टूबर 2026 को ये 50 बेड का 7 करोड़ रुपए इक्विपमेंट का और 4.5 करोड़ रुपए एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस का और 16.63 करोड़ का हमें आशा है कि ये सितंबर-अक्टूबर इस वर्ष चालू हो जाएगा। माननीय सदस्य। मेरा दूसरा प्रश्न है, आपके द्वारा जवाब में बताया गया कि 30/8/2026 तक निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। अगर 30/8/2026 तक कार्य 6 माह में पूर्ण नहीं किया तो सरकार संवेदक व कार्यकारी एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 30/8/26 का जो तारीख है अभी कुछ महीने दूर है और विभाग के जो भी पेनल्टी क्लॉजेस जो भी लगते हैं, जो रूल्स के अनुसार लगते हैं, वो अगर ये 30/8/26 तक ये जो है कंपनी जो कंप्लीट नहीं करेगी, क्रिटिकल के इसकी कंपनी का जो नाम है, ये इसका नाम मेरे पास नहीं है, जो भी पेनल्टी क्लॉज जो कहता है कानून मुताबिक, जो भी डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक हम उसको चार्जेस लेवी करेंगे। अगला प्रश्न है श्री सुखवंत सिंह। तीसरा होता ही नहीं, सुखवंत सिंह। ये तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा। प्रश्न संख्या 319। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। मेरा पूरक प्रश्न यह है कि को दे रखा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ उपखंड पर मुंसिफ कोर्ट एवं एसीजीएम कोर्ट संचालित हैं। प्रश्न उनमें संख्या? करीब 4000 से 5000 मुकदमे लंबित हैं। अब अगर सरकार द्वारा एडीजे कोर्ट वहाँ खुलवाया जाता है, क्योंकि बहुत समय से उसकी डिमांड चल रही है, और इसको खुलवाने के लिए अलग से कोई भवन निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मिनी सचिवालय वहाँ स्वीकृत हो चुका है और ये उसी में चल सकता है। प्रश्न मेरा ये है कि खुलवाने की सरकार मंशा रखती है, वो बहुत समय से डिमांड है। माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 319। प्रश्न का उत्तर तो वही है। नहीं, सप्लीमेंट्री जवाब दूं कि पूरा ही दूं? हैं? अब बोला 319। माननीय अध्यक्ष महोदय,